राधे राधे दोस्तों, आज हम सोमवती अमावस्या की कहानी सुनाएंगे। कहानी इस प्रकार है, सो सुनिए। उसके 7 बेटे थे, बहू और एक बेटी थी। साहूकार के यहाँ एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जब साहूकार की बहू जोगी को भिक्षा देती तो वो ले लेता, लेकिन बेटी भिक्षा देती तो नहीं लेता। कहता, तू अभागी है, तेरे हाथ से भिक्षा नहीं लूँगा। उसकी यह बात सुनकर बेटी सूख कर कांटा हो गई। एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, तुझे अच्छा खाना मिलता है, अच्छा पहनने को मिलता है, फिर भी तू सूखती जा रही है, और अगर तुझे कोई परेशानी हो तो हमें बता। बेटी बोली, माँ, हमारे यहाँ जो जोगी आता है भिक्षा मांगने, वो भाभीयों से तो भिक्षा ले लेता है, पर जब मैं भिक्षा देने जाती हूँ तो कहता है कि तू अभागी है, तेरे हाथ से भिक्षा नहीं लूँगा। दूसरे दिन जोगी जब भिक्षा लेने आया तो साहूकारनी बोली कि एक तो मेरी बेटी तुझे भिक्षा देती है, ऊपर से तू उसे ही अभागी कहता है। जोगी बोला कि मैं तो उसके भाग्य में लिखा है, वो ही कहता हूँ। तब साहूकारनी बोली कि जब तुझे इतना पता है तो उसको दूर करने का उपाय भी पता होगा। वह बोला कि उपाय तो है, पर बहुत कठिन है। वह बोली कि तू बता, मैं मेरी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब जोगी बोला कि 7 समुद्र पार एक शोभा धोवर रहती है, वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है, वही इसे स्वाग दे सकती है, अन्यथा जब उसकी शादी होगी तब उसके पति को फेरे में ही सांप काट लेगा, तब यह विधवा हो जाएगी। इतना सुनना था। वह उठी और अपने बेटे को यह बात बताई और साथ चलकर शोभा धोबिन को ढूंढने के लिए कहा। सबने एक एक कर मना कर दिया तो वह अपनी बेटी को लेकर चल पड़ी शोभा धोबिन को ढूंढने। चलते चलते वह समुद्र के किनारे तक आ पहुंची और सोचने लगी कि अब चला जाए, इतना विशाल समुद्र कैसे पार करें। वहाँ एक बड़ा बड़ा सा पेड़ था, वही दोनों वहाँ बेटी बैठ गईं। उस पेड़ के ऊपर एक हंस का जोड़ा रहता था और नीचे पेड़ की जड़ में एक सांप रहता था। जब हंस का जोड़ा दाना चुग का पाया तो सोचा कि यह मेरे बच्चों को मार देते हैं। जैसे ही वह उन पर बेटी को मारने को तैयार हुई कि पेड़ में जाता तो सांप हंस के बच्चों को खा जाता था। हंस उसे देख नहीं पाते थे। उस दिन भी सांप हंस के बच्चों को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ रहा था कि हंस के बच्चों की आवाज़ सुनकर माँ बेटी ने देखा कि सांप हंस के बच्चों को खाने जा रहा है। पर से बच्चों की आवाज़ सुनाई दी। शाम को जब हंस का जोड़ा आया तो उन्होंने देखा कि हमारे बच्चे तो जिंदा हैं। तब वो बच्चों ने उन्हें सारी बात बताई कि कैसे माँ बेटी ने उनकी जान बचाई। हंस ने उन्हें धन्यवाद दिया और उनका यहाँ आने का कारण पूछा। माँ ने सारी बात बताई और बोली कि हम यहाँ तक तो आ गए, पर समझ नहीं आ रहा कि आगे कैसे जाएं। तब हंस बोला कि आप हमारे ऊपर बैठ जाओ, हम आपको समुद्र पार पहुंचा देते हैं। इस तरह दोनों समुद्र पार पहुंच गई। उसने शोभा धोबिन का घर ढूंढ लिया। अब वह सवेरे जल्दी उठकर शोभा धोबिन के घर का सारा काम करने लगी। खाना बनाना, झाड़ू पोंछा, पानी भरना, कपड़े धोना। शोभा धोबिन के 7 बेटे बहू थे। उसकी बहुएं बहुत कामचोर थीं। काम को लेकर वे आपस में बहुत झगड़ा करती थीं। लेकिन इधर कुछ दिनों से शोभा धोबिन देख रही थी कि वे सब बिना झगड़ा किए सारा काम कर लेती हैं। एक दिन उसने बहुओं से पूछा कि क्या बात है, आजकल तुम सब मिलकर खुशी खुशी सारा काम कर लेती हैं और झगड़ा भी नहीं करती हो। इस पर उसकी सब बहुओं ने मना कर दिया कि हम तो बहुत दिनों से काम करते ही नहीं हैं। तब उसने सोचा कि जब मेरी बहुएं काम नहीं करती तो फिर कौन है जो मेरे घर का काम करती है, यह तो मालूम करना होगा। दूसरे दिन वह सुबह जल्दी उठी और उसने देखा कि एक औरत और एक लड़की घर का सारा काम करके वापस जा रही थी। तो उसने उन दोनों को रोका और पूछा कि तुम कौन हो।
और मेरे घर का काम क्यों कर रही हो? तब साहूकारनी ने बताया कि है मेरी लड़की है, लेकिन इसके भाग्य में सुहाग नहीं है और तुम सौमती अमावस्या का व्रत व पूजा करती हो। तुम ही हो जो मेरी बेटी को सुहाग दे सकती हो, इसलिए हम तुम्हारे घर का सारा काम करते हैं। इस पर शोभा धोबिन ने कहा कि ठीक है, तुमने इतने दिन मेरे घर का काम किया है, मैं तेरी बेटी को सुहाग जरूर दूंगी। तब तेरी बेटी की शादी तय हो जाए तो उसके पीले चावल समुद्र में डाल देना, मैं शादी में पहुंच जाऊंगी। दोनों माँ बेटे अपने घर आ गए। जब उसकी शादी तय हुई तो माँ ने समुद्र में पीले चावल डाल दिए। शोभा धोबिन जब अपने घर से रवाना होने लगी तो बोली कि मेरे जाने के बाद यदि घर में कुछ भी टूटता फूटता है, उसे जैसा हो वैसा ही रहने देना। मेरे आने तक तुम लोग कुछ भी मत करना। अपने घर वालों को यह हिदायत देकर वह साहूकार की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए रवाना हो गई। जब साहूकार की बेटी के फेरे हो रहे थे तब सांप ने दूल्हे को डस लिया। अब सब रोने धोने लगे। तब उसकी माँ ने शोभा धोबिन से कहा कि आज के दिन के लिए मैंने तेरे यहाँ काम किया था ताकि तू मेरी बेटी को आज सुहाग दे सके। शोभा धोबिन ने कहा कि तू चिंता मत कर। वह उठी, दूल्हे के पास गई और अपनी माँ से सिंदूर लिया, आँख में से काजल और छोटी उंगली में से मेहंदी ली। वह दूल्हे के छींटे दिए और बोली कि आज तक मैंने जो सौमती अमावस्या की उसका फल साहूकार की बेटी को जाना और आगे जो करूं वह मेरी धोबी को जाना। उसके ऐसे करते ही दूल्हा ठीक हो गया। सब लोग बड़े खुश हो गए। जब बारात विदा हो गई तो शोभा धोबिन जाने लगी। तब उसने कहा कि अभी तो आपको विदा ही नहीं किया है, अभी आप कैसे जा सकती हो? शोभा धोबिन ने कहा कि मैं मेरे घर को ऐसे ही छोड़कर आई थी, पता नहीं मेरे पीछे से होगा। आप विदा ही करना चाहते हैं तो मुझे एक मिट्टी का कलश दे दो। कलश लेकर वह घर के लिए रवाना हो गई। रास्ते में सौमती अमावस्या आई तो उसने कलश के 108 टुकड़े किए, पीपल की पूजा की और परिक्रमा उस करके बोली, भगवान आज से पहले जो अमावस्या की उसका फल साहूकार की बेटी को दिया, आज जो मैंने अमावस्या की उसका फल मेरे पति को देना। उनका इंतज़ार कर रहे, क्योंकि वह कह कर गई थी कि मेरे पीछे से तुम लोग कुछ भी मत करना। उसने कहा कि सब लोग चुप हो जाओ। वह अपने धोबी के पास आई और अपनी मांग से सिंदूर लिया, आँख में से काजल और छोटी उंगली में से मेहंदी निकालकर छींटे दिए और बोली, भगवान आज से पहले जो अमावस्या की उसका फल साहूकार की बेटी को दिया, आज जो मैंने अमावस्या के उसका फल मेरे पति को देना। ऐसा करते ही उसका पति उठकर बैठ गया। इतने में ब्राह्मण आया और बोला, जजमान अमावस्या का दान दो। धोबिन बोली कि मैंने तो पीपल के पेड़ के पास गाड़ दिए, वहाँ से निकाल लो। ब्राह्मण ने वह जाकर देखा तो सोने के 108 मोहरें हो गईं। पूरे गांव में ढिढोरा पिटवा दिया कि सौमती अमावस्या का व्रत पूजा करें व दान दें। हे सौमती अमावस्या, जैसे आपने साहूकार की बेटी का सुहाग दिया और धोबी को जीवन दान दिया, वैसे ही सबको देना। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना।